124वीं रात। जब 124वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह, जवान ने ताज अलमलूक से कहा कि जब निकाहनामा मुरतब हो गया तो लड़की ने गवाही दी कि मैं मुजिल और मौजल दोनों महर ले चुकी हूँ और उसके मेरे जिम्मे 10,000 दीनार और निकलते हैं। ये कहकर उसने गवाहों को उजरत देकर रुखसत कर दिया। अब वो लड़की उठी और उसने अपने कपड़े उतारे और एक अटिंगी कमीज पहने हुए आई जिस पर सुनहरा कशीदा कुढ़ा हुआ था, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे तख्त के ऊपर ले गई और कहने लगी कि हलाल कारी में कोई ऐब नहीं, और तख्त पर चित लेट गई और मुझे अपने सीने पर लिटा लिया और ससकियां लेने लगी और नाजो नखरे करने लगी। जब मैंने इसे इस हालत में देखा तो मुझसे ना रहा गया और हमने दिल खोल कर मजा उठाया और फिर सुबह तक सोते रहे। सुबह को मैंने उठकर बाहर जाना चाहा तो वो मेरे सामने खड़ी होकर हंसने लगी और कहा कि वाह वाह, तो समझता है कि हम्माम में जाना और बाहर निकलना एक सा है। शायद तूने मुझे बदजात दलीला की बेटी की तरह समझा है। इस ख्याल को दिल से निकाल डाल, क्योंकि तो कुरान और सुन्नत की बना पर मेरा शौहर है, और अगर तो नशे में भी हो तो होश संभाल। ये घर जिसमें इस वक्त तो है, साल में महज एक रोज खुलता है। यकीन ना हो तो बड़ा दरवाजा जाकर देखा। अब मैं उठकर बड़े दरवाजे के पास गया और देखा कि वो बंद है और केलों से जड़ा हवा है। मैंने वापस आकर इससे कहा कि वाकई बंद है और उसमें कीलें जुड़ी हुई हैं। इसने कहा कि अजीज, हमारे पास यहाँ आटा और गल्ला और मेवे और अनार और शक्कर और गोश्त और भेड़ बकरियां और मुर्गियां इतनी हैं कि कई साल के लिए काफी होंगी। दरवाजा आज से 1 साल के बाद खुलेगा और मुझे मालूम है कि तो 1 साल से पहले यहाँ से निकल नहीं सकता। मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। इसने कहा कि किसी चीज से तुझे तकलीफ होगी, हालांकि तो मुर्गे का काम जानता है। ये कहकर वो हंसी और मैं भी हंस पड़ा और उसका कहना मान लिया और उसके साथ रहने और मुर्गे का काम करने लगा, यहाँ तक कि पूरे 12 माह गुजर गए और इसके एक लड़का पैदा हुआ। पूरा साल गुजरने के बाद मैंने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी और देखा कि लोग केक और आटा और शक्कर लेकर अंदर आए। अब मैंने बाहर निकलने का इरादा किया, मगर उसने कहा कि इशा के वक्त तक ठहर जा और जिस वक्त तो आया है उस वक्त बाहर जायो। मैं इशा के वक्त तक ठहर गया और फिर इरादा किया कि निकलूं, मगर मुझे डर लगता था। इतने में वो कहने लगी कि मैं तुझे उस वक्त तक नहीं निकलने दूंगी जब तक कि तो हलफ ना उठाए कि आज ही रात दरवाजा बंद होने से पहले तो वापस आ जाएगा। मैंने कहा कि मंजूर है। इसने मुझे तलवार और कुरान और तलाक की कस्में दें कि मैं जरूर वापस आऊंगा। अब मैं वहां से निकला और बाग में गया और देखा कि वो पहले की तरह खिला हवा है। इस पर मुझे गुस्सा आया और मैं अपने दिल में कहने लगा कि मैं यहाँ 1 साल से नहीं आया हूँ और अब बेकहे आया तो पहले की तरह खिला पाया। खुदा जाने वो लड़की भी यहाँ है कि नहीं। कब्ल इसके कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं, पहले जाकर देखूं तो सही, क्योंकि अभी इशाही का वक्त है। ये कहकर मैं बाग में दाखिल हो गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।